एनिमल मूवी देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल जो उठता है वो ये है कि जो हमें मूवी की स्टार्टिंग और एंडिंग में रणवीर कपूर का ओल्ड एज वर्जन दिखाया जा रहा है वो असल में कौन है, रणविजय या फिर अजीज। क्योंकि मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये दिखाया गया है कि जो अबरार है उसको तो रणविजय ने मार दिया, लेकिन उसका एक और भाई है जिसकी की सर्जरीज करवा कर उसे एकदम रणविजय जैसा बनाया जा रहा है। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद तो कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमें जो ओल्ड एज वर्जन दिखाया जा रहा है रणवीर कपूर का वो ऑब्वियसली विजय है। वो कैसे है वो तुम्हें आगे वीडियो में पता चलेगा। लेकिन अब सिर्फ एक ही ये चीज़ नहीं है जिसको कि तुमने मिस कर दिया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें एनिमल मूवी में जिसको कि शायद तुम में से कुछ लोगों ने मिस कर दिया होगा। तो यही हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो अब आई होप कि तुम इस वीडियो को एंड तक देखोगे। दुनिया चला दूंगा पापा। डिटेल नंबर 1, हमने मूवी में देखा है कि जब रणविजय को अपने पापा पर खतरा आता हुआ दिखता है तब वो उनका एक बॉडी डबल तैयार करवाता है। अब आगे चलकर मूवी में हमें ये बॉडी डबल वाला कॉन्सेप्ट दिखने वाला है, इसे डायरेक्टर ने पहले ही कंफर्म कर दिया था। आपको याद होगा वो मूवी का पहला वाला सीन जब रणविजय का कैरेक्टर छोटा होता है तब वो अपने पापा के बर्थडे के दिन घर पे जाता है और उसकी माँ कहती है कि एक क्लोन बना देते हैं। तब वो कहता है ना कि क्लोन बनाने में टाइम लगेगा, बॉडी डबल बनाना पड़ेगा। तो मूवी का ये सीन ये इंडिकेट कर रहा था कि आगे चलकर मूवी में हमें बॉडी डबल का कॉन्सेप्ट भी दिखने वाला है। डिटेल नंबर 2, हमें मूवी में ये दिखाया गया है कि रणविजय को एक आइडिया आता है जिससे कि वो अपने पापा का बॉडी डबल बनाता है, लेकिन यही सेम आइडिया अबरार को भी आता है। वो भी अपने भाई अजीज जो कि इस्तांबुल में रहता है उसे रणविजय का बॉडी डबल बनाने का सोचता है। अब इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो सारे भाई है इनका सोचने का तरीका सेम है। अब विलन्स और हीरोज इन सबका सोचने का तरीका अगर सेम हो तो वो कैसी फाइट और कैसे सीन्स हमें दिखा सकते हैं मूवी में, यानी कि एनिमल पार्ट 2 में, वो तुम खुद ही सोच लो। अब ये सेम सोचने वाली बात से शायद डायरेक्टर हमें ये भी बताना चाहते होंगे कि ये जितने भी कैरेक्टर्स हमें दिख रहे हैं वो आपस में कजन ब्रदर है। अब ये सिर्फ एक ही बात ये इंडिकेट नहीं करती, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ऐसे बहुत सारे सीन्स डाले डायरेक्टर साहब ने जिससे कि हमें पता चलता है कि ये सभी कजन ब्रदर्स है। अब इसी से आता है हमारा डिटेल नंबर 3। देखो जब मूवी में बॉबी देओल यानी कि अब्राहम की एंट्री करवाई जाती है तब ऐसे सीन को कट करके नहीं दिखाया जाता। रणवीर कपूर का क्लोजअप सीन चल रहा है और वहीं से स्लोली हमें बॉबी देओल को दिखाया जाता है सेम क्लोजअप सीन के साथ। डिटेल नंबर 4, क्या मूवी के फ्लो में आप सब लोगों ने नोटिस किया कि जब हमें रणवीर कपूर यानी कि रणविजय को सबसे पहली बार बीएड में दिखाया जाता है तब उसने वही सूट यानी कि वही नेवी ब्लू कलर का सूट पहना होता है, जो कि वही सेम कलर का सूट हमें लॉर्ड बॉबी की एंट्री में उनको पहना हुआ दिखाया जाता है। डिटेल नंबर 5, अगर तुमने एनिमल मूवी को ध्यान से देखा है तो तुमने नोटिस किया होगा कि इस मूवी में 2 ऐसे सीन्स है जिसमें कि पहले फ्रेम को तैयार किया जाता है फिर कैरेक्टर उस फ्रेम में एंटर करता है। जैसे कि पहला वो वाला सीन जहाँ पर कि रणबीर कपूर के कैरेक्टर को हमें पहली बार बीएड में दिखाया जाता है और दूसरा वो वाला सीन जहाँ पर कि वो उसके जीजा को मार देता है। डिटेल नंबर 6, आप सब लोगों को तो पता ही होगा कि हमें मूवी में रणविजय के पंजाबी कजन ब्रदर्स देखने को मिले जिनको कि वो अपने फादर की सिक्योरिटी के लिए अपने पंजाब वाले पिंड से लेकर आता है। अब जरूरत पड़ी तो पंजाब के भाइयों वाला एंगल डायरेक्टर ने ऐसे ही डाल दिया, ऐसा नहीं है, हमें प्रॉपर मूवी में पहले बिल्डअप भी दिया गया था। रिमेंबर वो फैमिली फोटोशूट वाला सीन जहाँ पर कि रणविजय अपनी माँ से कहता है कि पिंड से बड़े दादाजी की फैमिली को न्योता भेजा था क्या। डिटेल नंबर 7, ये कैरेक्टर्स को बिल्ड करने के लिए मूवी में डायलॉग्स डालना ये सिर्फ इसके पंजाबी कजन्स के साथ ही नहीं हुआ है, इनके मुस्लिम कजन्स के साथ भी ऐसा ही हुआ है। मूवी में एक सीन में जब रणविजय और उसके दादाजी साथ में होते हैं तब हमें ये डायलॉग सुनने को मिलता है। इस सीन में उसके दादाजी कहते हैं कि बड़े भाई का हाथ तो मुझे छोड़ना पड़ा और छोटे का हाथ मुझसे कब छूटा ये मैं जान ही नहीं पाया। डिटेल नंबर 8, बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेन है कि मूवी में इतनी सारी गन्स चलती है, इतने सारे लोग मरते हैं, यहाँ तक कि मशीन गन तक चल जाती है, लेकिन यहाँ पर पुलिस का कोई अता पता नहीं है। अब इसका बहुत ही ज्यादा सिंपल आंसर है, डायरेक्टर ने बहुत ही स्मार्टली इंडिया का सबसे अमीर आदमी दिखाया है विजय के पिता को। और आगे उस कॉलेज में गन ले जाने वाले सीन के बाद हमें ये डायलॉग भी सुनने को मिलता है कि अगर मैंने हाथ खींच लिया होता तो आज जेल में होता तू। अब अगर मूवी के छोटे छोटे सीन्स और उनके डायलॉग्स को ध्यान में लिया जाए तो मूवी के बड़े सीन का एक्शन हमें इनलॉजिकल नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को फालतू में हेट फैलाना पसंद है तो फैलाने दो उनको, हम उन पर ध्यान नहीं देंगे, हम बढ़ेंगे आगे। डिटेल नंबर 9, अब ये वाली डिटेल है रणवीर कपूर के कैरेक्टर यानी कि रणविजय के थॉट्स को लेकर। मूवी में एक सीन है जहाँ पर कि रणविजय अल्फा मैन की स्टोरी सुनाता है, अल्फा मैन यानी कि स्ट्रॉन्ग मैन जो कि पुराने जमाने में हुआ करते थे। अब ये स्टोरी सुनाकर डायरेक्टर ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि जो हमें रणविजय की जो आइडियोलॉजी दिखने वाली है वो पूरी तरीके से इसी अल्फा मैन की होने वाली है और हमें आगे पूरी मूवी में रणविजय का कैरेक्टर इसी आइडियोलॉजी को फॉलो करता हुआ दिखता है। जैसे कि वो खुद को अल्फा मैन समझता है और खुद के परिवार को परिवार नहीं बल्कि एक कबीला समझता है जिसको कि वो दूसरे शिकारियों से बचाने की कोशिश करता है और उसी वाइल्ड और एंगर वे में जैसे कि पहले के लोग किया करते थे। डिटेल नंबर 10, मूवी को टाइटल दिया गया है एनिमल, जो कि रणवीर कपूर के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। वो कितना ब्रूटल और कितना एनिमल टाइप है वो रिप्रेजेंट करता है। लेकिन क्या तुमने नोटिस किया कि पूरी मूवी में सिर्फ एक ही बार रणविजय के कैरेक्टर को एनिमल कहा गया है और वो भी गीतांजलि के द्वारा। रिमेंबर वो वाला सीन जहाँ पर कि रणविजय बाहर जोया के साथ कांड करके आता है और वो सतरंगा सॉन्ग के पहले। अगर तुम में से किसी ने नोटिस किया हो कि गीतांजलि के अलावा किसी और कैरेक्टर ने रणविजय को एनिमल कहकर बुलाया हो तो मैं जरूर जानना चाहूंगा, कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। डिटेल नंबर 11, मूवी की स्टार्टिंग में रणबीर कपूर के ओल्ड एज वाले कैरेक्टर को कोई बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए दिखाया गया है।
अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट किसका हो रहा है, रणविजय के पापा बलबीर सिंह का या फिर स्वास्तिक स्टील्स का, दोनों का। यानी कि बलबीर सिंह के बर्थडे का सेलिब्रेशन और स्वास्तिक स्टील्स कंपनी के 100 ईयर पूरा करने का सेलिब्रेशन साथ में किया जा रहा है। यहाँ पर यह हो सकता है कि जब रणविजय के दादाजी ने स्वास्तिक स्टील्स की शुरुआत की थी तभी बलबीर सिंह पैदा हुआ था। डिटेल नंबर 12, इस वाली डिटेल में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एनिमल की प्रेजेंट टाइमलाइन क्या है। प्रेजेंट टाइमलाइन जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि मैंने जो तुम्हें पीछे बताया कि बलबीर सिंह का जन्म और कंपनी यानी कि स्वास्तिक स्टील्स की शुरुआत एक ही साथ हुई थी। प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है कि बलबीर सिंह का 60th बर्थडे मनाया जा रहा है। अब 1956 से 60 साल तक गिने तो होता है 2016, जो कि एनिमल मूवी की प्रेजेंट टाइमलाइन। डिटेल नंबर 13, अगर मैं तुम लोगों से कहूँ कि एनिमल पार्ट 2 यानी कि एनिमल पार्क मूवी में बलबीर सिंह का कैरेक्टर मर जाएगा, अब तुम लोग सोचोगे कि इसमें डिटेल क्या है। वो तो हमें एनिमल मूवी की एंडिंग में साफ साफ दिखाया गया है ना कि बलबीर सिंह को कैंसर है। ये कैंसर वाला डायलॉग तो है, लेकिन एक और डायलॉग मूवी में ऐसा था जो कि ये सिग्निफाई कर रहा था कि बलबीर सिंह का कैरेक्टर जल्दी मरने वाला है, जो कि शायद तुम्हें से कुछ लोग ने मिस कर दिया होगा। मूवी की स्टार्टिंग में रणवीर कपूर का ओल्ड एज वाला कैरेक्टर डायलॉग बोलता है ना कि 14th बर्थडे, 15th बर्थडे, 60th बर्थडे, बस इसके बाद वो किसी और बर्थडे का जिक्र नहीं करता। तुम लोग में से कौन कौन मूवी के फर्स्ट हाफ को देख के समझ गया था कि बलबीर सिंह के कैरेक्टर के साथ आगे चलकर ये सीन होने वाला है? अगर समझ गए थे तो कमेंट्स में लिख के बताओ। डिटेल नंबर 14, अब इसको डिटेल बोले या फिर मिस्टेक वो तुम लोग तय कर लेना। मूवी का सबसे हाईलाइटेड कॉलेज में गन ले जाने वाला सीन है, जहां पर कि रणविजय अपनी बहन की रैगिंग करने वाले कुछ लड़कों को पनिश करने के लिए जाता है। अब इस सीन के तुरंत बाद बलबीर सिंह कॉलेज में गन ले जाने के लिए रणविजय को पनिश कर रहा होता है। अब वहाँ पे एक डायलॉग आता है जहाँ पर कि रणविजय कहता है कि बजूका, टैंक, गन जो मिला वो लेकर गया। अब ये सीन देखने के बाद मेरे मन में सिर्फ एक ही बात आई, भाई साहब थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया है? मतलब कि घर से निकलते हुए एक भी सीन ऐसा नहीं दिखाया जहाँ पर कि वो कुछ गन्स, बजूका, टैंक वैंक वगैरह ले रहा है। लेकिन जब इस डायलॉग के बारे में थोड़ा सोचा तब पता चला कि एक लॉजिक तो दिया जा सकता है इस डायलॉग के ऊपर, और वो लॉजिक है सीन का इम्पैक्ट। अगर घर से उसको गन ले जाते हुए दिखा देते तो फिर जो कॉलेज में 1 मिनट में दीदी आता हो कहने के बाद जब गन लेकर आता है उस सीन का इम्पैक्ट कैसे पड़ता है यार। डिटेल नंबर 15, ये वाली डिटेल है मूवी में जो हमें फिक्शनल एम्पायर दिखाया गया है, यानी कि स्वास्तिक स्टील्स कंपनी, उसके सिंबल के बारे में। स्वास्तिक स्टील्स कंपनी के सिंबल को कुछ लोग नाजिस के सिंबल के साथ कंपेयर ना करे, इसलिए डायरेक्टर साहब ने काफी स्मार्टली एक पूरा सीन रखा है इसके लिए। इंटरवल के बाद आता है ये वाला सीन, क्योंकि रणविजय ने कई 100 लोगों को मारा था, इसलिए उसकी फैमिली उसे चर्च में लेकर जाती है। वहाँ पर चर्च के फादर स्वास्तिक स्टील्स कंपनी के सिंबल को नाजिस के साथ कंपेयर करते हैं। वहाँ पर रणविजय गुस्सा होकर कहता है कि जो नाजी लोग थे वो उल्टे थे और हम सीधे हैं। ऐसा परफेक्ट डायलॉग तो नहीं बोल पाया मैं, लेकिन ऐसा ही कुछ कह रहा था। अब इस डायलॉग में जो उल्टा होने वाली बात है वो सिग्निफाई कर रहा था नाजिस के सिंबल को। अगर तुमने नाजिस के सिंबल को ध्यान से देखा होगा तो वहाँ पर स्वस्तिक थोड़ा उल्टा है, और जो हमें मूवी में इस कंपनी का सिंबल दिखाया गया है वो शेप में बिल्कुल सीधा है। अब मेरी राय में इन दोनों को स्वस्तिक नहीं माना जा सकता, और मानना भी नहीं चाहिए भाई, क्योंकि जो असली स्वस्तिक है उसके चारों खानों में हमें बिंदु देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर कंट्रोवर्सी से बचने के लिए संदीप रेड्डी वांगा ने उस स्वस्तिक के बीच में डॉट्स नहीं लगाए। हाँ ऐसा बोल सकते हो, लेकिन पूरी मूवी कंट्रोवर्शियल है कुछ लोगों के लिए। डिटेल नंबर 16, हमें मूवी में अभी तक विलन पार्टी की ओर से सिर्फ 3 भाइयों के बारे में बताया गया है। हालांकि बहुत सारे भाई है, लेकिन मूवी में हमें 3 भाइयों का जिक्र देखने को मिला है और उनका रोल देखने को मिला है। उनमें से सबसे बड़ा था अब्राम, जो कि मर गया, और जिसका कि छोटा भाई अजीज, और तीसरे भाई का नाम तुम गैस कर सकते हो, जिसे कि इंटरवल में रणविजय ने मार दिया। क्या गैस कर सकते हो उसका नाम? भाई पूरी मूवी में सिर्फ उसका नाम एक ही बार लिया गया है। अगर तुमने नोटिस नहीं किया तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, उसका नाम है अजरार। ये नाम मूवी के उस सीन में लिया जाता है जहाँ पर कि अबरार की शादी चल रही होती है और वहाँ से कोई एक आदमी चलकर आता है जो कि ये न्यूज़ देता है कि अजरार दिल्ली में मारा गया। और फिर भाई जो अबरार के गुस्से का पारा चढ़ता है और क्या ब्रूटल तरीके से मारता है उसको। लेकिन उस बेचारे की गलती क्या थी? चलो छोड़ो, अगर तुमने इस नाम को किसी और कैरेक्टर के मुंह से सुना हो तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। डिटेल नंबर 17, मूवी की इंटरवल वाले फाइट सीन में एक सीन ऐसा आता है जहाँ पर कि उस सेम कैमरा मूवमेंट का यूज़ किया गया है जिस कैमरा मूवमेंट का यूज़ की लियो मूवी में हुआ था। एक ऐसा सीन जहाँ पर कि एक्टर के मूवमेंट के साथ पूरे कैमरा को रोल किया जाता है। ऐसा ही कुछ हमने लियो मूवी में उस कॉफी शॉप वाले फाइट सीन में देखा था। और यहाँ पर जहाँ रणविजय के कैरेक्टर को कुछ गुंडे ने घेर लिया है, वहाँ पर ऐसा फील हुआ कि जैसे मैं लियो वर्सेस एंटनी दास वाला फाइट सीन देख रहा हूँ, जस्ट थोड़ी देर के लिए, क्योंकि थोड़ी देर के लिए वहाँ पर एक ऐसा फ्रेम तैयार हो गया। डिटेल नंबर 18, तो चलो अब उस सवाल पर बात कर लेते हैं, जो कि ये है कि जो हमें रणवीर कपूर का ओल्ड एज वाला कैरेक्टर दिखाया जा रहा है वो असल में कौन है, अजीज या फिर रणविजय। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले कहा था कि जो हमें रणवीर कपूर का ओल्ड एज वाला कैरेक्टर दिख रहा है वो ऑब्वियसली रणविजय ही है। अब इस चीज़ को प्रूफ करता हूँ। तो जैसे कि मूवी की स्टार्टिंग में हमें ये रणविजय का कैरेक्टर एक बंदर की कहानी सुनाता हुआ दिखता है,
और वैसा ही हमें मूवी में आगे भी देखने को मिलता है। वो वाला सीन जहाँ पर कि वो अपने पापा बलबीर सिंह के बर्थडे के दिन अपने जीजा को बोलता है ना कि बहादुरी और बेवकूफ़ी के बीच सिर्फ एक बंदर का फर्क है। इससे पहले वो एक बंदर की स्टोरी का भी जिक्र करता है। अब इसे दूसरी तरह से देखा जाए तो भी वो रणविजय ही निकलता है। अब अजीज अपने चाचा का बर्थडे क्यों मनाएगा? अब इस रणवीर कपूर के ओल्ड एज कैरेक्टर को अजीज इसलिए माना जा रहा है क्योंकि मूवी में हमें एक सीन दिखाया गया है जहाँ पर कि एक पंडित रणविजय को बोलता है कि तुम्हारी हाथ की लकीरें बता रही है कि तुम जल्दी मरने वाले हो। अब इस सीन को देख के उसे अजीज मानने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इस वाले सीन का क्लैरिफिकेशन हमें डायरेक्टर ने इंटरवल वाली फाइट सीन दिखाकर ही दे दिया है। इंटरवल वाले फाइट सीन के बाद रणविजय का कैरेक्टर एकदम ही अधमरा हो जाता है, लेकिन उसकी विल पावर काफी स्ट्रांग होती है, इसलिए वो बच जाता है। तो भाई लोग, ये थी एनिमल मूवी की 18 हिडन डिटेल्स। जब एनिमल मूवी OTT पर आएगी तब इस पर एक और वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, और वो भी एकदम डिटेल। अब ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ, और अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को, और कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया तो शेयर भी कर देना। अगर इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा तुमसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय। वैसे ये रणविजय जैसी विल पावर मिलती कहाँ यार? हमारे यहाँ तो कांटा चुभ जाए तो मरने के ख्याल आने लगते हैं, और ये बंदा गोलियाँ खा के ऐसे ही घूम रहा है।